इस वीकेंड बहुत सारी फिल्म्स आई हैं और इतनी सारी फिल्म्स में से एक फिल्म है मैं वापिस आऊंगा, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। एंड लाइक एवरी इम्तियाज अली फिल्म, ये फिल्म भी ज्यादा लोग देखने नहीं जा रहे हैं और जिसके बारे में वही सेम बात हो रही है कि इनकी फिल्म बनेगी कल्ट क्लासिक, जिसको 10 साल बाद री रिलीज करेंगे तो लोग देखने जाएंगे। मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि ये फिल्म ज्यादा लोग देखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये फिल्म कॉमर्शियल ऑडियंस के लिए है ही नहीं। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, बट स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर पहले बात करते हैं अच्छे पॉइंट्स के बारे में। पर उससे भी पहले बात करते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में, ताकि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाओ। तो इस फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक कपल है विच इज प्लेड बाय वेदांग एंड शर्वरी, एंड ये दोनों पार्टीशन से पहले वाले पंजाब में रहते हैं जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में आता है। एंड आफ्टर पार्टीशन वेदांग का जो कैरेक्टर है वो इंडिया आ जाता है अपनी फैमिली के साथ, बट वो दोबारा कभी वापस नहीं जा पाता है एंड इन दोनों का जो प्यार है वो अधूरा रह जाता है। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि वेदांग का जो कैरेक्टर है वो 78 साल के बाद भी शर्वरी के कैरेक्टर जिया को भूल नहीं पाया। एंड अभी वो लिटरली अपने डेथ बेड पर है, पर उसने उससे कुछ तो बात कही थी या उसको कुछ तो बात उसको कहनी है जो अंदर उसके फंसी है और वो मर नहीं पा रहा है। वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे। और आगे बस हमें फिल्म में यही दिखाया जाता है कि कैसे उनकी वो अधूरी इच्छा को पूरा किया जाता है जो करते हैं दिलजीत दोसांझ। तो चलो अब ज्यादा देर ना करते हुए बात कर लेते हैं उन अच्छे पॉइंट्स की जिनके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। तो सबसे पहला है पार्टीशन हिट्स यू हार्ड। तो ऐसा नहीं है कि हमने मूवीज में पार्टीशन पहले नहीं देखा है, बहुत सारी मूवीज रही है जिनमें लव स्टोरी होती है और पार्टीशन होता है, पर ये फिल्म थोड़ी सी अलग है। ये फिल्म सिर्फ दो लोगों के प्यार के बारे में नहीं है, ये अपनी जगह से जो एक इंसान को प्यार होता है ना उसके बारे में भी है। तो मैं यहाँ पे आपको फिल्म का ही एक सीन बताती हूँ जिससे आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो जो कीनू का कैरेक्टर है वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से आ रहा होता है एक ट्रेन में, एंड वहां पर क्या होता है, जो कीनू के दादाजी हैं उनको चोट लग गई होती है पहले, एंड जब वो ट्रेन में आ रहे होते हैं तो ना एक अनाउंसमेंट होती है कि अब आप इंडिया पहुंच गए हो। एंड कट टू आफ्टर दैट हमें दिखाया जाता है कि जो उसके दादाजी वो अब मर गए। कहने को तो एक छोटी सी बात है, पर अगर इसको सोचा जाए जिस तरीके से इसको दिखाया गया उसका मतलब ये है कि जो दादाजी हैं उन्होंने अपना पूरा बचपन उसी जगह पर काटा है। उनकी होमलैंड वही पंजाब था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। एंड जैसे ही वो वहां से बाहर आते हैं, एक नई जगह पर पहुंचते हैं, वो नहीं सरवाइव कर पाते, ही डाइज। इसको बिल्कुल ऐसा दिखाया गया कि जैसे एक बड़े पेड़ को अपनी जड़ से निकाल दिया गया हो और पेड़ मर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिल्म आगे भी इस चीज को एक्नॉलेज करती है। तो जब दिलजीत का कैरेक्टर पाकिस्तान वापस जाता है अपने दादाजी की इच्छा को पूरी करने के लिए, तो वहां पर वो एक एसोसिएशन के थ्रू जाता है जिसका नाम है बैक टू द रूट्स, यानी कि जो पूरी रूट और पेड़ वाली एनालॉजी थी ना वो ये करते हैं। और सिर्फ ये एनालॉजी नहीं है, फिल्म आपको बार बार ये भी बताती है कि पार्टीशन ने कैसे उनको इमोशनली और मेंटली बिल्कुल खाली कर दिया है। दूसरा है फीमेल कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, एंड बाय फार ये मेरे लिए तो सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन था। इसको भी हम पार्टीशन के साथ ही जोड़ के बता देते हैं, और मैं स्पेशली इस सीन को एक्नॉलेज करना चाहती हूँ क्योंकि इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि कीनू जब अपनी फैमिली वालों के साथ इंडिया भाग कर आता है तो वो अपने घर की लेडीज को नहीं लेके आता है, क्योंकि कोई भी वॉर हो, कोई भी जंग हो, जो एक पहला सॉफ्ट टारगेट बनती है किसी भी तरह की वायलेंस का, असॉल्ट का, वो औरतें ही होती हैं। तो उसी डर से वो उनको पाकिस्तान ही छोड़ आते हैं और वो उनको वापस लेने जाते हैं, पर तब तक बहुत कुछ ऐसा हो चुका होता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। एंड ये जो एक सीन है, ये पर्टिकुलर सीन है, मतलब आप देख नहीं पाओगे, आपको इतना बुरा लगेगा, पर जिस तरीके से फिल्म इस चीज को दिखाती है ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन है। एंड अब इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, ये एक खुद एक्सपीरियंस करने वाला चीज है, तो आप जाओ थिएटर्स में देखो। तीसरी चीज जो इस फिल्म में बहुत अच्छी है वो है द क्लासिक लव। तो आजकल जितनी भी लव स्टोरीज हम देख रहे हैं उनमें कैसा प्यार दिखाया जाता है कि कोई बड़ा ही खुल के बात कर लेता है, किसी को कोई झिझक नहीं है, जो एक तरीके की पुरानी लव स्टोरीज में होती थी। एंड यहाँ पर वो लव स्टोरी बिल्कुल परफेक्टली बैठती है। मतलब जब शर्वरी और वेदांग मिलते हैं तो आपको ना उनके बीच में वो जो एक झिझक होती है, लाइक इट्स लाइक पार्टीशन के टाइम की लव स्टोरी है, बहुत पुराने ख्याल के लोग हैं, तो जो एक होता है ना नर्वसनेस पहले प्यार की, और जिस तरीके से वो दिखाया है आप वो देख पाते हो और आपको जो उनके प्यार की मासूमियत है ना वो फील हो पाती है। इसीलिए जब पार्टीशन के वक्त वो दूर होते हैं और 78 साल बाद भी वो एक दूसरे को याद रखते हैं, इवन जब वो अपनी लाइफ शुरू कर चुके हैं, उनकी फैमिली जैसे सब कुछ है, स्टिल उनके दिल में वो प्यार बचा है। ना कोई लेटर है, ना कोई पोस्ट कार्ड है, ना कोई फोन है, और ना ये उम्मीद भी है कि तुम उसको याद हो भी कि नहीं, पर प्यार है। तो ये जो क्लासिक लव ये फिल्म दिखाती है ये अच्छा है। पर जो चौथी चीज है इस फिल्म में वो है इसका सेकेंड हाफ, और ये आपको कितना रुलाता है। मतलब मैं इतना रोई हूं ना इस फिल्म को देखते वक्त, स्पेशली जो क्लाइमैक्स सीन है। मतलब आपके मन में एक वो चीज भी हो जाती है कि अच्छा हाँ ठीक है ये पूरा हो जाता है, बट आपके मन में ना एक वो दुख भी होता है कि काश
ये साथ होते। तो वो जो एक चीज है, इसके अलावा जिस तरीके से पार्टीशन दिखता है, भाई आप रोते हो, लिटरली रोते हो, मतलब आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि आप रोगे। तो कई लोग ना इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से लॉजिकल है कि नसरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है, इतने साल बीत गए और उसने इतने साल तो कुछ नहीं किया, और अब जब डेथ बेड पर है तो उसको अपना पुराना प्यार याद आ रहा है। माय पॉइंट इज कि कभी कभी चीजें ना इतनी सिंपल नहीं होती हैं, पर क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है ना मूवी में, ये बोलता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, एंड पीछे मुड़ के नहीं देखना इज नॉट जस्ट सिंपल पीछे मुड़ के नहीं देखना। उनका जो कैरेक्टर है वो इतना टूट चुका है कि जो पुराना कीनू था ना वो उसको वहीं छोड़ा है। एंड फिल्म में टाइम एंड टाइम ये बातें बहुत बार आती हैं कि जो उनके बच्चे नसरुद्दीन शाह के जो अब बच्चे हैं वो ये बोलते हैं कि आपने हमें प्यार ही कब किया। ये बताता है कि वो अपना प्यार छोड़ा है, अब उनके अंदर प्यार नहीं है। ये सारी चीजें आपको एस्टेब्लिश करती हैं कि एक इंसान कितना टूट चुका है एंड अब वो बस मरना चाहता है और मर भी नहीं पा रहा है। और उस स्टेज पर आकर उसको ऐसा लग रहा है कि वो क्या बात है, वो क्या चीज है। एंड आपको एक चीज भी समझ आती है कि अगर एक चीज एक इंसान को इतना परेशान कर सकती है कि जिसकी वजह से वो मर नहीं पा रहा है, तो उसको पूरी जिंदगी उस एक चीज ने कितना परेशान किया होगा। प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता। आई गेट वेरी इमोशनल टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो ये चीजें फिल्म में बहुत अच्छी हैं, बट इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सेकेंड हाफ तक रुकना पड़ेगा, विच टेक्स मी टू द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म, विच इज द कंप्लीट फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जो चीजें मुझे नहीं जमी, मैं उनके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले जो नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर है वो काफी ओल्ड है। मैं नहीं कहूंगी कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट उनका जो कैरेक्टर है, वो जो बातें करते हैं ना, वो बहुत ही मफ्ड लगती है, सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती। तो आपको ना ऐसे कान लगाना पड़ता है लिटरली सुनने के लिए कि बात हो क्या रही है। बिकॉज फर्स्ट हाफ जो पूरा है, हम वो नसरुद्दीन शाह और दिलजीत के कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही समझ पाते हैं, उन्हीं के थ्रू हमें कहानी कनेक्ट होती है। तो ना जो फर्स्ट हाफ है पूरा सेटल ही नहीं हो पाता, मतलब बीच में नसरुद्दीन शाह आते हैं, बीच में कीनू की बैक स्टोरी आती है, उनका प्यार एंड एवरीथिंग, तो आप एक जो इमोशन है ना उसमें जा नहीं पाते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो जो उनकी बात है वो भी आपको समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि ये क्रिएटिव डिसीजन हो, यानी कि हमें उनकी बात जो भी समझ आए, जितनी भी हम समझ पाए, वो दिलजीत के थ्रू समझ पाए, जितना दिलजीत को समझ आ रहा है, क्योंकि उनकी बातें बहुत अच्छे से समझ नहीं आती। मेरे लिए वर्क नहीं करा क्योंकि मैं कनेक्शन ही फील नहीं कर पा रही थी। आई वॉज इरिटेटेड बाय द फैक्ट कि भाई कितनी देर तक मुझे ऐसा कान लगाना पड़ेगा, एंड इस वजह से फर्स्ट हाफ मेरे लिए कनेक्ट बिल्कुल छूट चुका था। और दूसरी इरिटेटिंग चीज जो है मुझे फर्स्ट हाफ में लगी, वो है दिलजीत का जो कैरेक्टराइजेशन किया। तो इम्तियाज अली के फिल्म्स में ना एक तरीके का वो सेटअप ऐसा करते हैं कि हमें दिखाया जाता है एक पुराना प्यार जो ऐसा खुल के प्यार करता है, टूट के प्यार करता है, जिसको कोई कमिटमेंट इश्यूज नहीं है, जिसको कोई तू मैं मेरा तेरा कुछ नहीं है। बट एक लव स्टोरी ऐसी दिखाएंगे वो न्यू एज वाली, जो कंफ्यूज्ड है, जो डरती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर भी इन्होंने किया है। एक दिखाई है इन्होंने नसरुद्दीन शाह की स्टोरी, जो इतना प्यार कर रहे हैं कि मर तक नहीं पा रहे हैं, और दूसरे हैं दिलजीत दोसांझ, द न्यू एज लव स्टोरी, जो कमिटमेंट से डरते हैं। तो ठीक है, आप ये एंगल सेटअप कर रहे हो, चलेगा, बट जिस तरीके से आप दिलजीत और उनकी गर्लफ्रेंड जो इस फिल्म में बनीता संधू प्ले कर रही हैं, उनके बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं, लाइक जीरो केमिस्ट्री। हमको ऐसा दिखाया जाता है कि जो दिलजीत का कैरेक्टर है वो ही इज एन इंजीनियर, और वो साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी करता है, और उसको घर से नहीं रहना, वो घर से भागता रहता है, ही डजंट लाइक टू बी एट होम। बट एज सून एज ही हियर्स कि उसके दादाजी बीमार है, वो आ जाता है और वो उनसे ऐसा खुल के बात करने लगता है जैसे उनसे बहुत प्यार करता है। तो वो जो एक ट्रांजिशन एक दिखाना चाहिए था ना, कि कैसे धीरे धीरे आप एक कैरेक्टर से कनेक्ट होते हो और कैसे कैसे फिर आप उनको जानने की कोशिश करते हो, उनके साथ बैठते हो, बात करते हो। ये ऐसा था कि ये यहाँ पे है एंड सडन हो गया, मतलब वो जो फेस चेंज दिखना चाहिए था ना, मुझे नहीं दिखा। तो जो उनकी जो केमिस्ट्री बढ़ रही थी, मैं उसका पार्ट ही नहीं थी। वो आपस में उनका जो कैरेक्टर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि ये अपने दादाजी के लिए इतना इमोशनल ला कहाँ से रही, अभी कल तो आया है बाहर से, एंड इसको पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके, अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट्स पर। तो ओवरऑल अगर मैं फिल्म की बात करूं तो फिल्म अच्छी है, बुरी नहीं है, बट एक कॉमर्शियल ऑडियंस के लिए इस फिल्म में बैठ पाना बहुत मुश्किल है। आप जो सेकंड हाफ, इतना सुंदर और अच्छा सा जो सेकंड हाफ इन्होंने लिखा है, जो दिखाया है, अब उसको ना नेचुरली फील नहीं कर पाते। एंड टू सिट डाउन उसको सेकंड हाफ को पूरा एंजॉय करने के लिए आपको पूरा फर्स्ट हाफ बेयर करना पड़ेगा, जो कॉमर्शियल ऑडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल है। एंड आई फील कि थोड़ा अगर ये फास्ट होता, थोड़ा अगर हमें दिलजीत का और दिखाया जाता है, या फिर नसरुद्दीन जी जो डायलॉग्स बोल रहे हैं वो हमें थोड़े और समझ आते, तो फिल्म थोड़ी अलग होती। बाकी अगर आपने ऑलरेडी फिल्म देख ली है तो आप कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है, और अगर आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते हो तो आओ बैठो बात करते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।